नमस्कार दोस्तों, उड़ता परिंदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हैं गोल्फ लिंक्स होटल में। तो हमारे साथ हैं लोकुश गुप्ता, जो कि एक प्रसिद्ध वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो लोकुश जी, आप शिमला कब आए थे? हम शिमला 11 तारीख को शाम को यहाँ पहुँच गए थे। शिमला में डे फर्स्ट में हमने शिमला की जो लोकल साइट सीन है, जैसे कुफरी हो गया और जो माउंटेन के आसपास के एरिया है, उसको हमने कवर किया था। शाम को हम लोग मॉल रोड पे गए थे। डे सेकेंड हम लोग सबसे पहले झाकू जी टेम्पल, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है, और उस पर एक बजरंगबली महाराज की एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ऊंची प्रतिमा लगाई हुई है। मुझे लगता है कि शायद उससे ऊंची प्रतिमा हमने भगवान हनुमान जी की नहीं देखी है। बिल्कुल, वो शिमला में एकदम टॉप पर है। वहाँ पे हमने सुबह सुबह दर्शन किया। उसके बाद हम लोग निकल आए मशोबरा की ओर, जो कि शिमला से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिमला में रश हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सुकून ढूंढना है, माउंटेन्स देखना है, तो आप शिमला एक दिन विजिट करके वहाँ से चले आइए। जो पीस, जो माउंटेन व्यू और जो मजा मशोबरा में है, वो मेरे हिसाब से पूरे हिमाचल में कहीं नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, आप थर्सडे शिमला की लोकल साइट जो है वहाँ पे आपने विजिट किया। सेकंड डे आप जाकूसी टेम्पल गए, जो कि बहुत ही फेमस है। और थर्ड डे आप मशोबरा आए हैं और आप गोल्फ लिंक्स होटल में रुके हुए हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब आप शिमला में थे तो किस होटल में रुके थे? लोकुश जी, थोड़ा आगे आ जाइए। हेलो, शिमला में हम माल रोड के पीछे रिलैक्स इन में रुके हुए थे। एक बजट होटल था, काफ़ी अच्छा था। 1000 में एक पर डे का था 3 लोगों के लिए। मेरे हिसाब से अगर माल रोड या आसपास आपको होटल चाहिए तो एक वो अच्छा ऑप्शन है रिलैक्स इन। क्या उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी था? नहीं, मील्स एक्सक्लूड था, उसमें मील्स नहीं था। मील्स का तो शिमला में अगर मैं जानना चाहूँ कि वहाँ पे जो डिनर है, ब्रेकफास्ट है, मिनिमम कॉस्टली या फिर कैसा है, रेट कैसा है वहाँ का? डिनर और ब्रेकफास्ट तो एकदम एवरेज है। जैसे हम लोग जिस होटल के बाहर, जिस होटल में रुके थे, उसके बाहर ही एक चाय और मैगी वाले एक अंकल थे, जो हमने वीडियो में भी दिखाया है। 30 रुपए के पराठे थे, 2 पराठे खा लो, एक चाय पी लो, 60-70 रुपए का नाश्ता हो गया। और लंच करना है तो मेरे हिसाब से पर पर्सन 150 रुपये और डिनर का 150, मतलब 300 रुपये लंच और डिनर का, और 100 रुपये ब्रेकफास्ट का मान लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसा कि आपने लोकुश जी ने बताया कि 30 रुपए में आपका आराम से ब्रेकफास्ट हो जाता है। साथ साथ आपको दही भी मिलती है खाने को। आपको पूरा दिन लगभग चल जाता है 60 रुपए में। बहुत कॉस्टली नहीं है शिमला। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शिमला से आप मशोबरा कैसे आए? मशोबरा शिमला से आने के लिए हमने कैब का इस्तेमाल किया था। लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी है। हमने सबसे पहले ओला बुक किया, चूंकि ओला आउट स्टेशन आपको पता है नहीं जाती है। शिमला की 10 किलोमीटर रेंज में इस ओला चलती है। तो हमने एक कैब बुक कर लिया है, प्राइवेट कैब। वो हमको 1000 रुपये बोला था, लेकिन हम बार्गेनिंग करके उसको 900 रुपये लाए। उसने हमको यहाँ पे जो लोकल साइट सीन है, जैसे गोल्फ हो गया और ऊपर जो कि पहाड़ों पे कई और साइट सीन है, उसको उसने हमको दिखाया और हमको लाके अपने होटल पर ड्रॉप कर दिया। कहने का मतलब, किसी भी पैकेज को लेने से पहले बार्गेनिंग करना जरूरी है। बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। टूर एंड ट्रेवल्स के जितने पैकेज हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर 1000 रुपये वो बता रहे हैं तो 700-800 रुपये पे आराम से वो आ जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ पे आप कोई भी पैकेज लेते हो शिमला में, तो उसके बार्गेनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि बार्गेनिंग में करने में 1-2 हज़ार रुपए, अगर पैकेज आपका 7-8 जाता है तो 1-2 हज़ार रुपए कम कर ही देंगे वो। तो आप कुफरी भी घूमने गए थे, कुफरी का क्या सीन है, थोड़ा दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। चूँकि हम लोग बरसात के मौसम में आए हैं, तो यहाँ कुफरी का जो सीन है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप जून और जुलाई सीजन में आ रहे हैं तो आप कुफरी जाइए। चूँकि कुफरी में क्या है, वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे आपको घोड़ों से ले जाते हैं जी। और जब बारिश होता है तो सारा पानी उसी रास्ते से नीचे आ जाता है, और पूरा मतलब आपका शरीर भीग जाएगा, ना आप कैमरा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप जून जुलाई में आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुफरी कोई इतना खास प्लेस नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपका प्लान बन रहा है जून या जुलाई में आने के लिए, तो आप कुफरी बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कुफरी में पूरा पानी भरा रहता है। थैंक यू सो मच।